दोस्तों, सीमेन एनालिसिस यानी सीमेन यानी वीर्य की जांच कैसे करें, और वीर्य की जांच की रिपोर्ट अगर आपने कराई है तो उसको कैसे पढ़ें, कैसे आपको पता चले कि हमारी रिपोर्ट खराब है, सही है, हमारा वीर्य सही है या गलत है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा वीर्य की जांच हम कैसे करें घर पर बैठे बैठे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इतना समझा देता हूं, अगर आप घर पर ही इसका जांच करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, पानी में डालो, वैसे करो, वो करो, ये करो, या उसकी बदबू देखो, उसका कलर देखो, ये सब बकवास है। हम इन चीजों से कभी भी हमारे सीमन की जांच नहीं कर सकते। अगर आपने रिपोर्ट कराई है वो सबसे बेस्ट है, लैब में जाके, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसको पता लगाए, वो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। अंत में जरूर देखिएगा इस वीडियो को ध्यान से। लेकिन अगर आप घर पर जांच करना चाहते हैं तो वो आपकी बेवकूफी है, नादानी है। इससे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और आने वाला टाइम में आप बच्चा पैदा करने की क्षमता और खोते जाएंगे। क्योंकि जितना इस चीज को लेट किया जाएगा, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो उतना ही आपको चांस कम हो जाएंगे स्पर्म और अच्छा बनने। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सब मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, मैं एक राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान में प्रैक्टिस करता हूं, काफी सालों से आपको मैं हेल्प कर रहा हूं अपनी लाइफ बदलने में। तो सबसे पहले, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और सालों से परेशान है और आप बच्चा करना चाह रहे हैं और आपने अपनी सीमेन की रिपोर्ट कराई है, तो सबसे पहले हमें उसमें क्या चेक करना होता है कि हमारे सीमेन का कम से कम एमएल यानी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी कम से कम उसमें 1.5 ml प्लस होना चाहिए। एक अच्छे स्पर्म की मात्रा 2 ml कम से कम तो होनी होनी चाहिए, अगर आप एक अच्छा हेल्दी बेबी पे प्लान कर रहे हैं और बिना आसान दिक्कत के। ठीक है, तो रिपोर्ट में हमारे सबसे ऊपर ऊपर देखिए कि हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी कितनी है, मतलब एमएल टाइप में जो वीर्य है, 2 ml कम से कम आ रहा है या 1.5 ml कम से कम लो से लो, 2 1.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद हम जाते हैं नीचे, देखते हैं मिलियंस में कितने मिलियन, 60 मिलियन प्लस है तो सही है, वो आपका मिलियन का कैटेगरी भी सही होगी। फिर उसके बाद आती है एक्टिव स्पर्म क्वालिटी। एक्टिव स्पर्म यानी जिंदा स्पर्म कितने, कम से कम 70% आपके स्पर्म 60 मिलियन में जिंदा होने चाहिए। और पस सेल में आते हैं नीचे चल के, तो पस सेल 1 या 2 पस सेल से ज्यादा अगर आ रही है तो बहुत गलत है, वो इन्फेक्शन का साइन हो जाता है। तो अगर आपका 60 मिलियन प्लस है, 70% जिंदा है कम से कम, और आपका पस सेल बिल्कुल ही नहीं है, तो आप आसानी से बेबी प्लान कर पाएंगे। वरना अगर इनमें ही किसी में भी एक डिफिकल्टी आ रही है आपको, यानी कि 60 मिलियन नहीं है, 10 मिलियन है, तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत आएगी, यानी मर्द में ही प्रॉब्लम होगी। एक्टिव स्पर्म में 70% नहीं है, 10%, 20%, 25% है, तो भी आप में ही दिक्कत है। और अगर पसल भी बहुत ज्यादा है किसी में, तो 20-20, 50-50% ऐसे आती है, नीचे आप देख रहे होगे अपनी रिपोर्ट्स में। और एमएल भी 1 ml भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कलर भी पीला आ रहा है, ठीक है, व्हाइटिश नहीं आ रहा है। तो ये दिक्कत आपके रिपोर्ट्स के अंदर आपको पता चलती है कि हाँ, इन्हीं से हमारी दिक्कत आ रही है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो उस चीज को खत्म करना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कीजिए इसी नंबर पे, अपनी रिपोर्ट डालिए। अगर आपने रिपोर्ट नहीं कराई है तो वैसे मेरे से संपर्क कर सकते हैं।